नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको अभी तक भी ये समझ में नहीं आता कि हम ऐसा कैसे बोले कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ, और अगर इनको मैं बोलूँ स्पेनिश में तो किस लॉजिक, कौन-सा कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमको ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जब भी आईएनजी फॉर्म दिख गया, जैसे आई एम टॉकिंग, आईएनजी फॉर्म है इंग्लिश में। आई एम वॉचिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रनिंग, आईएनजी दिखते ही बंद सबको लगने लग जाता है कि भाई इसमें तो स्पेनिश में प्रेterito प्रोग्रेसिव वाला टेंस है, मतलब आईएनजी वाला, hablando comiendo वाला। लेकिन ऐसा सब में नहीं होता है ना? कुछ कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस है जिनकी मीनिंग थोड़ा अलग ही दे देते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है? उम्मीद है कि आपको इसमें तो अब समझ में आ ही जाएगा, ठीक है? लेकिन पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने से पहले मैं आपको कुछ इंग्लिश के सेंटेंस में आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि एक्चुअली बात होती क्या है। अब देखो, सबसे पहले आप सेंटेंसेस देखो आप, है ना? सेंटेंसेस देखो। 4 सेंटेंसेस मैंने स्पेनिश में इंग्लिश में बनाए हैं। पहला सेंटेंस आप देखो। पहला सेंटेंस है आई एम वॉचिंग द टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक है? दूसरा सेंटेंस क्या है? आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, या लड़की हो तो मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, ठीक है? अब नीचे का तीसरा चौथे नंबर का जो सेंटेंस है, आई एम सिटिंग। हम देखा जाए तो जो भी इंग्लिश बोलते हैं ज़्यादातर बच्चे, ये इंग्लिश का ही किया हुआ है। जो भी उल्टा सीधा इश्यू है, जो कन्फ्यूजन, वो इंग्लिश का किया हुआ है। देखा जाए तो आई एम सिटिंग का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। जैसे कोई पूछे कि वेयर इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कहाँ है? आप बोलते हो ही इज सिटिंग इन द, कहाँ बैठा है? पार्क। ही इज सिटिंग इन द पार्क। अब देखो, आईएनजी लगा है, जबकि वो बैठ, जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है, वो ऊपर वाले जो सेंटेंस देखो दोनों, रहा हूँ रही पर जा रहा है। जबकि आप तो ये नहीं करना चाह रहे वो पार्क में बैठ रहा है, आप तो क्या बोलना चाह रहे हो? वो पार्क में बैठा है, ठीक है? तो लिटरली जो सिटिंग वाला जो ऑप्शन होता है, जो सिटिंग आईएनजी, ये सब में सही मीनिंग नहीं देगा। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ आई एम सिटिंग, लिटरली ऊपर वाले दो इंग्लिश के रूल को फॉलो करूँ, तो सिटिंग क्या होता है? जैसे मैं बैठ रहा हूँ, ये होता है मैं बैठ रहा हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, वैसे मैं ऐसे बैठ रहा हूँ। कैसे? ऐसा फिजिकल मोमेंट था, ये मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है? ऐसा होता है। सेम चीज़ है नीचे वाले सेंटेंस के साथ। सेंटेंस नीचे वाला क्या है? खड़े होना, आई एम स्टैंडिंग, यही बोलते हैं। ही इज स्टैंड, ऐसा कुछ नहीं बोलते ज़्यादातर, मेरे अनुभव के अनुसार, नॉलेज के अनुसार बता रहा हूँ। ज़्यादातर क्या बोलते हैं? आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द, जो भी बोलते हैं, जिस जो भी जगह आपको जोड़नी है। तो अब अगर फिर से आप आई एम स्टैंडिंग कर रहे हो, आईएनजी ऊपर वाले दो सेंटेंस के तरीके और रूल को फॉलो कर रहे हो, तो स्टैंडिंग ये होता है आई एम स्टैंडिंग, है ना? हम कोई एक्शन कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ, एक्शन हो रहा है। मैं खाना बना रहा हूँ, एक्शन हो रहा है। लेकिन मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो ये एक्शन में नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है आजकल सारी वीडियोज़ में, आजकल होता है ना ऐसा करके दिखाने वाला, तो ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा फील आ जाए आपको ना, वरना ऐसा मेरा प्लान में नहीं था बैठना, है ना? तो नीचे वाले दो सेंटेंस और ऊपर वाले सेंटेंस में एक हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू का अंतर है। और वो क्या अंतर है? ऊपर वाले दो सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, जबकि नीचे वाले दो सेंटेंस में ये सिर्फ पोजीशन के बारे में बात हो रही है। ये कुछ कर नहीं रहा हूं मैं। अगर मैं कर रहा हूं तो ऐसा ही कर रहा हूं, ये मैं बैठ रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, ये होता है एक्चुअल वर्ब का मीनिंग। लेकिन इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा यही तरीका इस्तेमाल होता है। मैंने यही देखा। अगर आपको कोई दूसरा दिखता है इंग्लिश का, आपके पास अच्छी नॉलेज हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। क्या पता मेरे पास एक ही तरीका हो, ठीक है? तो मैं अपने नॉलेज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनको बोल कैसे सकते हैं? अब मान लो अब इनकी स्पेनिश बनानी है, तो कैसे बनेगा? तो आप ये स्पेनिश वाली विंडो देखो। पहले जो सारे सेंटेंस थे वो इंग्लिश में थे, वो समझाने के हिसाब से बताया कि अंतर क्या पड़ रहा है ना? ऊपर वाले दो सेंटेंस। अब इसके सेंटेंस देखो। पहला पहला नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, जैसे एस्टोy viendo la televisión। सिंपल सा है, मैं टीवी देख रहा हूँ। जो भी लड़की है वो रही हूँ लगा देना, ठीक है? दूसरा देखो, estoy hablando con mi amigo या amiga। मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। कोई पूछ रहा आप क्या कर रहे हो? मैं टीवी देख रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। लेकिन नीचे वाले जो सेंटेंस है, आप क्या कर रहे हो? अब आपको ये बताना है मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? estoy sentado, yo estoy sentado en un banco। मैं एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ। सेंतादो कैसा लगा? सेंतादो, सेंतादा, ये पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, है ना? आदो इदो वाला ये तो पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार मेरा एक वीडियो था, एस्टार प्लस पार्टिसिपियो, बता रहा हूँ। जैसे प्लेलिस्ट में जाना, एस्टार प्लस पार्टिसिपियो ऐसा लिखा मिलेगा, उसको देखना इस वीडियो के जस्ट बाद, अगर कन्फ्यूजन बना रहे फिर भी, ठीक है?
तो अब जो मैं बता रहा हूँ कि मैं बैठा हुआ हूँ, इंग्लिश में तो सिटिंग बन रहा है, लेकिन मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ, मैं बैठ नहीं रहा हूँ फिजिकली, ऐसे बैठ नहीं रहा हूँ, मैं तो पोजीशन बता रहा हूँ सिर्फ मेरी अपनी। तो अगर आपको लिटरली ये बताना है कि भाई मैं बैठ रही हूँ या मैं बैठ रहा हूँ, जैसे फिजिकल मूवमेंट ऐसा कर रहा हूँ, तो आप क्या सेंटेंस बनाओगे? रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है ना सेंटार से, तो मैं estoy sentando, मैं estoy sentando en un banco। देख रहे हो मीनिंग क्या बदला? इन दो वर्ब में और भी कुछ और वर्ब्स है जिनमें मतलब बहुत रेयर वर्ब्स है, सब में नहीं है ऐसा, है ना? तो अंतर देखा क्या अंतर है? अगर लिटरली आपको बोलना है कि मैं बैठ रहा हूँ, तो आप बोलो मैं estoy sentando, है ना? टेंस आप बदल सकते हो, जो भी आप लेना चाहते हो, सिंपल फ्यूचर पास्ट जो भी है। और अगर आप बोल रहे हो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, तो जो पहला वाला सेंटेंस estoy sentado है, sentada, ये वाला तरीका आप इस्तेमाल करो हमेशा। तीनों टेंस में बना सकते हो, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठा था, कल मैं पार्क में बैठा था, estaba sentado, ठीक है? ये फ्यूचर में कि कल मैं पार्क में बैठूंगा, तो estaré sentado, आदो ही दो मेल फीमेल के हिसाब से आप करना, estaré चेंज नहीं होगा, ठीक है? और लिटरली फिर से आपको ऐसा बोलना है कि मैं खड़ी है ना, बैठा होगा मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल मोमेंट है। अब सेम चीज़ है खड़े होने के साथ भी। अगर आप बोलना चाह रहे हो कि मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, कन्फ्यूज मत आना इंग्लिश के वजह से, है ना? इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, स्पेनिश अलग है, हिंदी में थोड़ा अच्छा समझ जाओगे आप, है ना? अगर आपको बोलेंगे मैं खड़ा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? एस्तोई दे पिए। दे पिए में कोई चेंज नहीं होगा, एस्तार में भी चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा जेंडर वेंडर का, है ना? सिंपल सा क्या बोलोगे? एस्तोई दे पिए, मैं खड़ा हूँ। प्लूरल जरूर बना सकते हो, एस्तार वर्ब को ऊपर नीचे करके आप बना सकते हो, ठीक है? और अगर आपको लिटरली ये बोलना है कि भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ, मैं खड़ा हो रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ी डिफरेंट वर्ब चलती है। इसको आप कैसे बोलोगे? मैं estoy poniendo de pie, मैं estoy poniendo de pie, ये एक तरह की वर्ब चलती है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, ज़्यादातर इन दो वर्ब्स में होता है। मान लो आप अभी तो एक एक सेंटेंस बना रहे हो, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन फिर जैसे जैसे बात बड़ी करना शुरू करते हो या किसी के बारे में बताते हो, तो इस चीज़ों को बच्चे भूल जाते हैं। सीधा जैसे आईएनजी दिखता है, अरे ये तो आईएनजी फॉर्म है, सीधा जेरेंड में चले जाओ, है ना? हाब्लांदो, कोमिएंदो, बेबिएंदो, इनमें चले जाओ। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो ये एक बहुत क्या कि स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर बाद में अच्छा नहीं लगता ना, काफ़ी टाइम के बाद फिर ये बेसिक गलती करो। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि कभी भी अब आज के बाद से प्लीज़ गलती मत करना, है ना? वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि गलती ना करो, कोई भी जो भी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो ऐसे और भी सेंटेंसेस जो नीचे वाले मैंने बताया, स्टैंडिंग और ये मैं बैठा हुआ हूँ, मैं है ये, इसी तरीके मैंने एक वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया होगा अभी थोड़ी देर पहले कि एस्टार प्लस पार्टिसिपेट वाला वीडियो देख लेना, काफ़ी पुराना होगा, 1-2 साल पुराना तो होगा, मतलब सच में पुराना ही है ना? तो उसमें आप देख लेना, उसमें मैंने जो मैं पोजीशन वाली जो चीज़ें मैंने बता रही थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बस यही था जो एक जो बहुत जो टॉपिक होता है, एक डाउट होता है। तो कोई भी आप स्पेनिश सीख रहे हो, स्पेशली जो बाहर रह रहे हो, स्पेन में, लैटिन अमेरिका में, तो इसके सेंटेंस बनाओ, टेंस बदल दो जो भी है, तो सब्जेक्ट बदल दो, है ना? और ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो प्लीज़ आज से इस चीज़ का ध्यान रखो, स्पेशली ये 2 सेंटेंस है, तीसरे चौथे और भी हो, जैसे कि शी इज़ स्लीप वॉकिंग, होता है ना, रातों को नींद में जगना, है ना? रात वॉक करते हैं ना, रात को नींद में चलते हैं। उसमें मैंने जेरेंड वाले कम सेंटेंस देखे हैं, वो आप ढूँढ लेना। अभी बोलता हूँ, उसको बोलते हैं एस्ता सोनाम्बुलो, ऐसा कुछ करते हैं, है ना? उसमें भी जेरेंड वेरेंड नहीं लग रहा है, तो ये मैं ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ, है ना? तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी फिर कुछ होता है तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, आदियोस, कोई चाओ।